नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और आज है 22 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 22 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला जियो पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जबलपुर में। तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी। और मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन बन गई है? तो ये वीरा राणा बन गई है। तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी। और अभी हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो तृतीय स्थान पर है। पहले स्थान पर है यूपी, दूसरे स्थान पर है बिहार और तीसरे स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड संकट के कारण कितनी योजनाएं रोक दी है? तो ये 370 योजनाएं रोक दी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए एक चीते की मौत हो गई है? किस राष्ट्रीय उद्यान में? ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए एक चीते की मौत हो गई है। और देखिए ये 10वां चीता है जिसका निधन हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी चीते लाए गए हैं उसमें से 10 चीतों की मौत हो गई है। ठीक है, और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में या कहे हमारे देश में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 17 सितंबर। ठीक है, 17 सितंबर 2022 को हमारे देश में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई थी। उस वक्त नामीबिया से हमारे मध्य प्रदेश में कितने चीते लाए गए थे? तो 8 चीते लाए गए थे। ठीक है, के बाद 18 फरवरी, ठीक है 18 फरवरी 2023 को साउथ अफ्रीका से कितने चीते लाए गए थे? तो ये 12 चीते लाए गए थे। इनमें से 10 चीतों की मौत हो चुकी है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जो आंसा चीता है जो कि नामीबिया से लाई गई थी, आंसा चीता, इसने अभी हाल ही में 3 बच्चे जन्म भी दिया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और यह राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कूनो नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और देखिए बात करें यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और यहाँ पर जो साक्य सागर झील है इसे अभी हाल ही में रामसर साइट भी घोषित किया गया है। और बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? छिंदवाड़ा एवं सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका कुछ भाग जो है वो नागपुर में भी आता है। ठीक है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन 2 डिस्ट्रिक्ट में हमारे मध्य प्रदेश के? सिवनी और छिंदवाड़ा। और कुछ भाग इसका महाराष्ट्र के नागपुर में भी जाता है। अभी हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किस राष्ट्रीय उद्यान को मिली है? तो ये भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मिली है। ठीक है, ये बात करें यहाँ पर फाजिल राष्ट्रीय उद्यान की यानी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका ये कितने स्क्वायर किलोमीटर में है? तो ये मात्र 0.27, ठीक है 0.27 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। फाजिल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो डिंडोरी जिले में है। और डिंडोरी जिले के भी घुगवा नामक गांव में है। ठीक है, तो देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे। और चीते हमारे देश में कब विलुप्त घोषित कर दिए गए थे? 1952 में विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। फिर पहली बार चीते कब आए थे? तो 17 सितंबर 2022 को पहली बार चीते आए थे। और चीता की बात करें तो इसका सामान्य नाम चीता ही है। वैज्ञानिक नाम क्या है? एसिनोनिक्स जुपिटस है। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, क्या है? एसिनोनिक्स जुपिटस। और इनकी विशेषता है क्या है? देखिए विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो वो चीता ही है। चीते अपनी क्षमता के बजाय गति के लिए जाने जाते हैं। जब ये अपने शिकार का पीछा करते हैं तो यह केवल 200 से 300 मीटर के लिए तथा 1 मिनट से कम अवधि का होता है। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए मध्य प्रदेश का पहला परमाणु पावर प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। मंडला जिले के चुटका में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा हमारे देश के 4 राज्यों में 10 परमाणु पावर प्लांट स्थापित किए जाने की घोषणा की है। कौन कौन से राज्य? एक तो हमारा मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटका। इन 4 राज्यों में 10 परमाणु पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से एक हमारे मध्य प्रदेश में भी स्थापित किया जाएगा। कहां पर? मंडला के चुटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 4th स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 4था स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4था स्थान। देखिए बात करें हम यहाँ पर मनरेगा की। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। देखिए मनरेगा की बात करें तो ये कब से लागू किया गया था? 2 फरवरी 2000
2006 से लागू किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था। पहले इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, बाद में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया। उसने हमारा देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? तो ये शाजापुर जिले के सुजालपुर में खोला गया है। ठीक है, शाजापुर जिले के सुजालपुर तहसील में देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक खोला गया है। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल बैंक खोले जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य 18 साल से लेकर 35 साल के 10वीं पास युवाओं को ट्रेनिंग देकर जॉब की गारंटी देना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? शाजापुर जिले के सुजालपुर तहसील में खोला गया है। तो देखिए, देश के पहले ह्यूमन कैपिटल बैंक की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की सुजालपुर तहसील में मार्च से शुरू हो चुकी है और इस बैंक का सीधा लक्ष्य 18 से 35 साल के 10वीं पास युवाओं को ट्रेनिंग देकर जॉब की गारंटी देना है। बैंकिंग कॉन्सेप्ट पर तैयार किए गए इस ह्यूमन कैपिटल बैंक योजना के तहत स्किल्ड लोगों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर जॉब की गारंटी दी जाएगी। स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड के द्वारा शुरू किए गए देश के पहले ह्यूमन कैपिटल बैंक का केंद्र सरकार की ग्रीन जॉब काउंसिल और हैंडीक्राफ्ट एंड कॉर्पोरेट काउंसिल के साथ करार कर बनाया गया है और इसे सार्वजनिक बैंकों के साथ ही गठबंधन कर संचालित किया जाएगा। इस ह्यूमन कैपिटल बैंक में एडमिशन लेने के लिए मापदंड 10वीं पास तथा उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाने में हमारे मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समीर दाद का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समीर दाद का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा भी जा चुका है, तो याद रखिएगा। और देखिए, बात करें हम समीर दाद जी की, तो ये है समीर दाद जी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था और 1998 में, ठीक है, 1998 में बैंकॉक एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम में सदस्य भी रहे हैं और सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारतीय टीम के भी सदस्य रहे हैं समीर दाद जी। और देखिए, बात करें अभी ये न्यूज़ में क्यों है, तो ये अब भारतीय हॉकी टीम चुनेंगे। इनको अभी भारतीय हॉकी इंडिया ने सेलेक्टर नियुक्त किया है। ये भोपाल के पहले ऐसे हॉकी ओलंपियन हो गए जिन्हें सेलेक्टर नियुक्त किया गया है। और देखिए, हॉकी से ही विवेक सागर का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, विवेक सागर का संबंध भी किस खेल से है? तो हॉकी से है। और विवेक सागर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो नर्मदापुरम से है। क्रिकेट की, तो देखिए, क्रिकेट में आप सौम्या तिवारी का नाम याद रखिएगा। सौम्या तिवारी का संबंध भी भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए, अभी हाल ही में अंडर 19 महिला विश्व कप का आयोजन किया गया था, तो इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम में भोपाल की सौम्या तिवारी जी थी, इनके द्वारा भी प्रतिनिधित्व किया गया था। ठीक है, और पूजा वस्त्रकार का नाम भी याद रखिएगा। पूजा वस्त्रकार भी ये एक क्रिकेटर है और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और मेंस क्रिकेट टीम की बात करें तो मेंस में वेंकटेश अय्यर, आवेश खान और आयान खान का नाम याद रखिएगा। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से ही है। बात करें यहाँ पर शूटिंग की, तो देखिए, शूटिंग से 3-4 प्लेयर का नाम याद रखिएगा। चिंकी यादव भी भोपाल से है, चिंकी यादव शूटिंग प्लेयर है। और मनीषा कीर का नाम भी याद रखिएगा, मनीषा कीर भी भोपाल से है और मनीषा कीर का संबंध भी शूटिंग से है। ये पैरा शूटिंग प्लेयर का नाम रूबीना फ्रांसीसी का नाम याद रखिएगा। रूबीना फ्रांसीसी जो है ये पैरा शूटिंग प्लेयर है और रूबीना फ्रांसीसी का संबंध जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर का नाम भी याद रखिएगा। ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर का संबंध जो है शूटिंग से ही है। और ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर कहाँ से है? तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। बात करें तीरंदाजी की, तो तीरंदाजी से मुस्कान किरार का नाम याद रखिएगा। ठीक है, तीरंदाज में मुस्कान किरार का नाम याद रखिएगा। मुस्कान किरार जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और तीरंदाज में अमित कुमार का नाम भी याद रखिएगा। अमित कुमार का संबंध किस जिले से है? तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। हमारा मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी और एयरोपोनिक्स लैब किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी और एरोपोनिक्स लैब ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जाएगी। इस जिले में स्थित गोधड़देव मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। तो ये किस जिले में है गोधड़देव मंदिर? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस जिले में स्थित गोधड़देव मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? ये छिंदवाड़ा जिले के तहसील चांद के नीलकंठी कला क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण कब किया गया था? ये 13वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। यह मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो यह भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 108 फीट ऊंची भगवान परशुराम की अष्ट धातु की प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये कटनी में स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 108 फीट ऊंची भगवान परशुराम जी की अष्ट धातु प्रतिमा कटनी में स्थापित की जाएगी। परशुराम जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था, ठीक है। और वैशाख शुक्ल तृतीया को ही भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। हमारा देश की पहली आर्टिफिशियल कैनो स्लालम एकेडमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये ग्वालियर में स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देश की पहली आर्टिफिशियल कैनो स्लालम एकेडमी ग्वालियर में स्थापित की जाएगी। इस क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला सेंटर फॉर ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ तैयार किया जाएगा? तो ये भोपाल में तैयार किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देश का पहला सेंटर फॉर ट्राइबल कम्युनिटी भोपाल में तैयार किया जाएगा। तो देखिए आदिवासी समुदाय में होने वाले रोगों पर शोध के लिए देश में पहली बार एम्स भोपाल में सेंटर फॉर ट्राइबल कम्युनिटी तैयार किया जाएगा। और सेंटर द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। यह सेंटर आदिवासी जिलों में सरकारी डॉक्टरों के साथ वैद्य और लोकल डॉक्टरों को भी प्रशिक्षित करेगा। मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या वाला प्रदेश है और यहाँ पर करीब 1.53 करोड़ आदिवासी जनसमूह हैं, जो देश के कुल आदिवासियों का 14% से भी ज्यादा है। हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के कुल 43 अनुसूचित जनजाति समूह हैं। पहले इनकी संख्या 46 थी, लेकिन अनुसूचित जनजाति की सूची संशोधन 1976 में 46 समुदायों के तहत मध्य प्रदेश को अधिसूचित किया गया। और वर्ष 2003 में जारी अधिसूचना में कीर, मीना और पारधी जनजातियों को विलोपित कर दिया गया है। देखिए देश में प्रथम हमारे मध्य प्रदेश के बारे में देखें हम, तो देखिए देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि विजयपुर में बनाया जाएगा। विजयपुर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो गुना में है, ठीक है। तो देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कहां पर बनाया जाएगा? विजयपुर में, और विजयपुर गुना डिस्ट्रिक्ट में है। रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत देश का पहला बिजली ग्रिड इंदौर जिले में ऊर्जीकृत हुआ है, ठीक है। तो रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत देश का पहला बिजली ग्रिड इंदौर जिले में ऊर्जीकृत हुआ है। देश का पहला टॉकीज म्यूजियम किस जिले में शुरू हुआ है? तो ये इंदौर जिले में शुरू हुआ है, ठीक है। 5G तकनीक को प्रारंभ करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला कौन सा है? तो ये विदिशा है। देश की पहली सोलर सिटी मध्य प्रदेश की सांची शहर बन गया है। सांची हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और देश का पहला नाइट गार्डन उज्जैन शहर में बनाया गया है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई गई है। देश का पहला यूनिटी मॉल किस जिले में खोला जाएगा? तो उज्जैन में खोला जाएगा। देश में पहली बार महिला स्वसहायता समूह द्वारा आगरमालवा, छतरपुर, उज्जैन जिलों में टोल प्लाज्मा का संचालन भी किया जा रहा है। देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। और ये कहां पर शुरू किया जाएगा? भोपाल और इंदौर में। प्राणपुर गांव जो कि अशोकनगर में है, तो ये देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज बनेगा। और देश की पहली ई स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना मध्य प्रदेश में की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी कहां पर? तो ये भोपाल में। देश का पहला महिला थाना जो है वो ISO प्रमाणित बन गया है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश का दूसरा बायो CNG प्लांट कहां पर खोला जाएगा? तो ये भोपाल में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और पहला कहां पर है? तो ये इंदौर में है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला इंदौर में है। देश का पहला बायो CNG प्लांट जो है वो इंदौर में है। और दूसरा कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो भोपाल में। देश का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में बनाया जाएगा, ठीक है। देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भोपाल शहर में खुल गया है, ठीक है। तो देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर किस शहर में खुला है? तो ये भोपाल में खुला है। और देश का पहला राम म्यूजियम भोपाल शहर में बनाया जाएगा। और देश का पहला ग्रामीण जनजाति तकनीकी प्रशिक्षण जो है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में हुआ है। और देश की पहली ब्रेक डांस एकेडमी भोपाल शहर में खुलने जा रही है। और भोपाल में नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना भी की जा रही है। भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत TSP द्वारा
5G स्मॉल सेल की टेस्टिंग की है और इस टेस्टिंग के बाद भोपाल 5G की टेस्टिंग करने वाला देश का पहला स्मार्ट सिटी बन गया है। देश का प्रथम पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला कौन सा बन गया है? तो ये मंडला बन गया है। और देश में पहली बार गिद्धों की GPS ट्रैकिंग पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे किस जिले में बनाया गया है? तो ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। और देश का पहला संविधान पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये देवास में बनाया जाएगा। देश की पहली आर्टिफिशियल कैनो सलालम एकेडमी जो है वो ग्वालियर में बनेगी। और देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहां पर निर्माण किया जाएगा इसका? तो ये ग्वालियर में। ठीक है, जियो पार्क का जबलपुर में और जियो साइंस म्यूजियम का निर्माण कहां किया जाएगा? तो ये ग्वालियर में। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था ऐतिहासिक मंतगेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये खजुराहो में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में यानी खजुराहो में देखिए एक कंदरिया महादेव मंदिर भी है। ठीक है, तो कंदरिया महादेव मंदिर भी कहाँ पर है? तो ये खजुराहो में है। और देखिए आज के लिए आपको क्वेश्चन है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये MPPSC 2022 में पूछा गया था। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलकर, सरदार हुकुम सिंह, श्री नीलम संजीव रेड्डी या श्री बलीराम भगत? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर कल 50 क्वेश्चन का क्विज हुआ था, जो कि जितने भी क्वेश्चंस थे वो MPPSC के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड थे सारे क्वेश्चंस। तो इसको मात्र 70 लोगों ने अटेम्प्ट किया है और इसमें जो पहली रैंक है वो अनिल भूरिया की आई है। ठीक है, तो आप भी क्विज ये अटेम्प्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहाँ जाके आप ये क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।